मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पिरामिड युग, दूसरा है सामंतवादी युग और तीसरा है साम्राज्यवादी युग। तो यह इस प्रकार से है। पिरामिड युग जो 3400 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व तक है। मिस्र के सबसे प्राचीन साम्राज्य को पिरामिड युग कहा जाता है। इसी काल में मिस्र के राजाओं ने मिस्र को अमर बनाने वाले पिरामिडों का निर्माण करवाया। मिस्र की राजधानी काहिरा के निकट मेम्फिस नगर के पास आज भी लगभग 70 पिरामिड मौजूद हैं। इन पिरामिडों को बनाने का श्रेय इम्होटेप को है, जो तीसरे राजवंश के फराओ जोसेफ के वजीर था। इम्होटेप एक योग्य मंत्री, सुप्रसिद्ध वक्ता, निपुण वास्तुकार और कुशल वेद था। इन पिरामिडों के बारे में मैक्स मूलर ने लिखा है, पिरामिड मिस्र वासियों दीर्घजीवी विचारों का प्रतीक है। इस तरह नेपोलियन ने इन पिरामिडों को देखकर कहा था कि मनुष्य ने कहा था दैत्य को धरती पर उतार दिया है। दूसरा है सामंतवादी युग, जो 2160 ईसा पूर्व से 1540 ईसा पूर्व तक रहा। इस युग में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, लेकिन इस काल में राजा की शक्ति नाम मात्र की थी। वास्तव में मिस्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और शासन की वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथ में आ गई थी। इस समय मिस्र की राजधानी थेब्स थी। हालांकि केंद्रीय शक्ति का क्षय होने के बावजूद भी सामंत युग में कृषि के विकास हुआ, अनेक मकबरों का निर्माण हुआ तथा नए नगरीय केंद्र भी बने। तीसरा है साम्राज्यवादी युग, जो 1540 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक था। इस युग में कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने मिस्र को फिर से एकजुट करके एक साम्राज्यवादी शक्ति बना दिया। कुछ प्रमुख राजाओं का वर्णन निम्नलिखित है। अमेनमहेट प्रथम, इसने सामंतों की शक्ति को समाप्त करके पूरे मिस्र में एक संगठित शासन व्यवस्था स्थापित किया। उसके साथ उसके वंशजों के काल में जनता सुखी और समृद्ध बने रहे। दूसरा है अमेनमहेट तृतीय, ये एक शांति प्रिय राजा थे। इसने युद्ध के बजाय विकास पे अधिक ध्यान दिया। सबसे पहले अमेनमहेट तृतीय ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था का विकास पे ध्यान दिया। इससे कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई। उसने स्थापत्य कला के विकास पर भी ध्यान दिया। थेब्स नगर में बहुत सारे मंदिरों तथा भवनों का निर्माण करवाया। कुछ शानदार पिरामिडों का भी निर्माण करवाया तथा अल काबा के पास पुराने राजधानी के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करवाया। अमेनमहेट तृतीय के काल मूर्ति कला के संबंध में भी विकास हुआ। उसके काल में अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। कुछ मूर्तियां 40 से 50 फीट ऊंची थी। इसके साथ ही उसने अपने दरबार में विद्वानों तथा साहित्यकारों को आश्रय दिया। तीसरा है थूटमोस प्रथम, जो 1545 ईसा पूर्व से 1514 ईसा पूर्व तक था। थूटमोस प्रथम एक महान विजेता और महान निर्माता शासक थे। कई मंदिरों का निर्माण करवाया और कुछ पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, उसे मरम्मत किया। उसने पश्चिमी एशिया से धन प्राप्त करके मिस्र में अनेक देवालय तथा पिरामिडों का निर्माण करवाया। उसके मृत्यु के बाद उसे उसी के निर्मित पिरामिडों में दफना दिया गया। चौथा है हातशेपसुत, 1501 ईसा पूर्व से 1479 ईसा पूर्व। यह थूटमोस प्रथम की पुत्री थी। थूटमोस प्रथम की मृत्यु के बाद हातशेपसुत शासिका बनी। वह विश्व की पहली महिला शासिका बनी। वह मर्दाना पोशाक पहनती थी और नकली दाढ़ी मूंछ धारण करती थी। उसके दरबारी उसे ईश्वर की पत्नी कहकर संबोधित करते थे। हातशेपसुत एक महान, महत्वाकांक्षी तथा प्रभावशाली शासिका थी। उसने राज्य की वास्तविक शक्ति अपने हाथों में रख लिया। इसलिए उसने अपने कार्यकाल में कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य को अपने हिसाब से आगे बढ़ाया। उसने अपने राजधानी कारना में एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया, जिसका शेष भाग सोने और चांदी से बना था। उसने पश्चिमी थेब्स में एक शानदार मंदिर भी बनवाया, जिसे दल अल-बरी कहा जाता था। यह मंदिर उस समय की भवन निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रानी ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया। हातशेपसुत ने अपने पूरे शासनकाल के
दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से हातशेप्सुत का शासन काल लगभग हर क्षेत्र में उन्नति का काल था, इसलिए उसका शासन काल विश्व के इतिहास काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। थुटमोस द्वितीय रानी हातशेप्सुत की मृत्यु के बाद 1479 ईसा पूर्व से उसका पति थुटमोस तृतीय मिस्र की गद्दी पर बैठा। उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। चूंकि हातशेप्सुत के शासन काल में उसे काफी दुख सहना पड़ा था, अतः उसके शासक बनते ही मिस्र के मंदिरों तथा इमारतों से अपनी पत्नी हातशेप्सुत का नाम मिटवा दिया। थुटमोस तृतीय एक साम्राज्यवादी शासक था। उसके काल में मिस्र की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ तथा जनता को भी सुख समृद्धि में काफी विस्तार हुआ। बिल्डोरेट ने थुटमोस तृतीय का तुलना नेपोलियन से किया है। थुटमोस तृतीय ने अपने साम्राज्यवादी अभियान के तहत सूडान, सीरिया, फिलीपीन तथा अन्य पड़ोसी देश को जीत अपने साम्राज्य में मिला लिया। विजित प्रदेशों में उसने कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की।